नमस्कार दोस्तों, लोग स्टॉक ट्रेड में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज की जो सबसे बड़ी खबर है स्टॉक मार्केट की, वो आपने सुनी होगी। फ्रैंकलिन टेम्पलेटन म्यूचुअल फंड ने अपनी 6 स्कीमों को वाइंड अप कर दिया है। मतलब कि 6 स्कीमों को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। ना तो इसमें से अब कोई पैसा निकाल सकता है और ना ही कोई इन स्कीमों में नया पैसा लगा सकता है। देखिए, मेन बात ये है कि ये 6 स्कीमों को बंद कर दिया गया है। ये खतरे की बात इसलिए है क्योंकि ये हमें आने वाले बुरे समय के लिए आगाह कर रहा है। म्यूचुअल फंड रिडेम्पशन तो आपने सुना ही होगा। देखिए, म्यूचुअल फंड रिडेम्पशन का मतलब होता है कि जब मार्केट में प्रेशर होता है, लिक्विडिटी क्रंच होता है, मार्केट क्रैश होता है, तो लोग अपने म्यूचुअल फंड से पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। और जो स्कीम्स हैं, इन लोगों के पास उतना कैश तो अवेलेबल होता नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने भी आगे फर्दर कंपनीज में, स्टॉक्स में, डेट्स में, जिस भी टाइप की स्कीम होगी उस टाइप के आइटम में पैसा लगाया हुआ होता है। तो इमीडिएटली अगर हजारों लाखों लोग करोड़ों रुपया उससे विड्रॉल करते हैं अपनी स्कीमों से, तो इससे एक लिक्विडिटी क्रंच आ जाता है म्यूचुअल फंड्स पर। और उस क्रंच से बचने के लिए, उस क्रंच से, इसका मतलब उस क्रंच की संभावना को देखते हुए यहाँ पर फ्रैंकलिन टेम्पलेटन ने अपनी 6 स्कीमों को बंद कर दिया गया है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि पिछले महीने में करीब करीब बहुत, जो एवरेज से कहीं ज़्यादा रिडेम्पशन हुआ है म्यूचुअल फंड्स में, और बहुत ज़्यादा पैसा लोगों द्वारा निकाला गया है। तो इसी को आगे और सिचुएशन ख़राब ना हो, इससे बचने के लिए। लेकिन क्या ये वाकई इस सिचुएशन से बचा जा सकता है? चलिए इस वीडियो में हम लोग समझ लेते हैं और आगे आपको डिस्कस करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मैटर क्या है पूरा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसके बारे में जो एक्सपर्ट लोग क्या बोल रहे हैं, और आगे मैं बताऊंगा आपको इसका मार्केट पर क्या इफेक्ट होने वाला है। चलिए पहले बात शुरू करते हैं, हुआ क्या है आखिर। फ्रैंकलिन टेम्पलेटन ने अपनी 6 स्कीमों को बंद कर दिया है 23 अप्रैल से। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। और इन स्कीमों का साइज करीब $4.1 बिलियन के आसपास बताया जा रहा है। इससे पहले ऐसा एक बार 2018 में हुआ था, जब सहारा म्यूचुअल फंड ने अपनी कुछ स्कीमों को बंद कर दिया था। लेकिन वो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस पे हुआ था, रेगुलेटर की इंस्ट्रक्शंस पे हुआ था। वो कोई अपनी मर्जी से इन्होंने नहीं किया था। अगर इन स्कीमों को एक साथ देखा जाए तो इन स्कीमों में करीब 30,000 करोड़ रुपए का इनका साइज है, इनके फंड्स का। इन स्कीमों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड, फ्रैंकलिन इंडिया डायनामिक एक्यूरल फंड, फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड, शॉर्ट टर्म इनकम प्लान, अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड एंड इनकम अपॉर्चुनिटी फंड। ये 6 फंड्स हैं। देखिए, आप भी, जिसने भी लोगों ने जिसमें भी जिन लोगों ने भी इस स्कीमों में पैसा लगा रखे हैं, उनके लिए तो और भी महत्वपूर्ण खबर है। अगर इन स्कीमों में आपने पैसा लगा रखा है तो आप इसको विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। ये पैसा आपको इसकी मैच्योरिटी के बाद ही मिलेगा। चलिए, इसका मतलब क्या है मार्केट का, इसका मार्केट में इसका मतलब क्या है इस खबर का। इफ़ यू हैव मनी इन एनी ऑफ दिस स्कीम्स इट इज़ लॉक्ड। अगर आपने कोई पैसा लगा रखा है इन स्कीमों में, तो वो आपका पैसा लॉक हो गया है। कब तक के लिए? जब तक का आपका मैच्योरिटी पीरियड है। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन अभी तक तो यही अपडेट है कि जब तक मैच्योरिटी नहीं हो जाती तब तक के लिए आपका पैसा लॉक हो गया है। ऐसा क्यों हुआ? देर इज़ अ फियर इन द माइंड ऑफ इन्वेस्टर्स दैट अदर म्यूचुअल फंड मे नॉट बी इम्यून टू द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय टेम्पलेटन। अब मेन बात निकल करके ये आ रही है कि इन्वेस्टर्स को अब ये लग रहा है कि जो टेम्पलेटन के साथ हुआ है, जो टेम्पलेटन ने किया है, मे बी बाकी जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं, एसबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, कोटक, वो भी इस टाइप का स्टेप्स ले सकते हैं। अगर स्टेप नहीं भी लेते हैं तो ये बात समझ में आती है कि म्यूचुअल फंड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। 76 यूरोपियन म्यूचुअल फंड विद $40 बिलियन ऑफ असेट्स सस्पेंडेड रिडेम्पशन लास्ट मंथ। मतलब कि जो ये स्टेप टेम्पलेटन ने लिया है, उसी टाइप का स्टेप्स 76 यूरोपियन म्यूचुअल फंड ऑलरेडी पिछले महीने ले चुके हैं। उन्होंने $40 बिलियन के असेट्स को, रिडेम्पशन को ब्लॉक कर दिया है। उसमें कोई विड्रॉल पॉसिबल नहीं है।
फ्रैंकलिन टेम्पलेटन की अगर मैं बात करूं तो फ्रैंकलिन टेम्पलेटन इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ग्लोबल फाइनेंशियल फर्म टू लॉन्च असेट मैनेजमेंट ऑपरेशन इन इंडिया। ये ग्लोबल पहली ऐसी ग्लोबल फर्म है जिसने इंडिया में म्यूचुअल फंड का बिजनेस शुरू किया है करीब 20 साल पहले। It was heavily invested in lower rated corporate bonds that were among the most affected in downturn। ये जो फ्रैंकलिन टेम्पलेटन ने लो रेटेड कॉरपोरेट बॉन्ड्स, देखिए जो भी बॉन्ड्स होते हैं उनकी रेटिंग्स होती है, डेट बॉन्ड्स की रेटिंग होती है, जो बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं क्राइसिल इकरा वो सब रेटिंग करती हैं। तो इनका माना जा रहा है कि जो इस बॉन्ड में इन्होंने निवेश किया था फ्रैंकलिन टेम्पलेटन ने, उन बॉन्ड्स की रेटिंग काफ़ी कम थी और ये संभावना जताई जा रही थी कि इस टाइप की कंपनीज ही सबसे पहले अफेक्टेड होंगी जो ये मार्केट में भी प्रॉब्लम चल रही है उसको देखते हुए। वाइंडिंग अप इज़ द ओनली वायबल ऑप्शन टू प्रिजर्व वैल्यू फॉर इन्वेस्टर्स टू इनेबल एन ऑर्डरली एंड इक्विटेबल एग्जिट। देखिए कंपनी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, उन्होंने बोला है कि ये जो हमने इन स्कीमों को बंद किया है इससे सबसे वायबल ऑप्शन है ये हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए, और इसकी वजह से वो लोग भी सेफ़ रहेंगे और इस स्टेप से, और हम लोग भी सेफ़ रहेंगे। चलिए इसकी अगर बात करें तो इसमें बड़े बड़े जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उन लोगों ने क्या बोला है इस मार्केट इस इवेंट के बारे में। विद्या बाला, हेड ऑफ द रिसर्च एंड को फाउंडर ऑफ प्राइम इन्वेस्टर। देवन चौकसी, मैनेजिंग डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट एंड रिसर्च KR चौकसी सिक्योरिटीज। अनंत नारायण, प्रोफेसर SPJIMR और सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल। इन लोगों ने क्या बोला है, देखिए इन लोगों ने बोला है वाइंडिंग अप ऑफ एज मैनी एज 6 फंड इज अनप्रेसिडेंटेड। इसका मतलब ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। हैविंग ऑलरेडी यूज्ड up the liquidity to meet large redemption, they had no choice but to wind up to prevent a run on the funds। इनका कहने का मतलब है कि पिछले महीने काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने रिडेम्पशन किया है, तो फंड्स की अब कंपनी के पास शॉर्टेज पड़ रही है और लोगों को रिडेम्पशन के बाद पैसा देने के लिए उनके पास फंड्स नहीं है, इसलिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, इसलिए उन्होंने स्कीमों को बंद कर दिया है। देवन चौकसी क्या कहते हैं, देयर इज़ अ फियर इन द माइंड ऑफ इन्वेस्टर्स दैट अदर म्यूचुअल फंड मे नॉट बी इम्यून टू द प्रॉब्लम्स। इन्वेस्टर के मन में दिमाग में ये डर बैठ गया है कि कहीं बाकी म्यूचुअल फंड भी ऐसा ना कर दें, तो अब इससे ज़्यादा जो पैसे निकालने की और रिडेम्पशन की रफ्तार है वो आप देखिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अनंत नारायण का कहना है कि ये जो 6 स्कीमों को बंद किया है इसका मतलब ये नहीं है कि जो बैड क्रेडिट या बुरे लोन की जो इनके जो बॉन्ड्स हैं उनकी बैड क्वालिटी की प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनका मतलब है, इनका कहने का मतलब है, ये कह रहे हैं कि लास्ट मंथ में करीब 7 लाख के फंड्स में से 1 लाख करोड़ रुपया निकाल लिया गया है, इसलिए ये इनको स्टेप लेना पड़ा है। सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल का कहना है इट लुक्स लाइक वन स्पेसिफिक फंड रिलेटेड मैनेजर। देखिए ये तो गवर्नमेंट तो इसको कवर करने की कोशिश करेगी, RBI भी कवर करने की कोशिश करेगी, जिससे कि जो फियर है लोगों के दिमाग में वो कम से कम हो जाए। इन्होंने कहा है कि देखिए ये कोई स्पेसिफिक सभी की इंडस्ट्री की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक स्पेसिफिक फंड रिलेटेड मैनेजर की प्रॉब्लम है, तो इसको हम स्पेसिफिकली इसको एग्जामिन करेंगे क्या इशू है लिक्विडिटी को, और इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। इससे जो मार्केट पर इफेक्ट पड़ेगा, देखिए जो मुझे लग रहा है पर्सनली वो यही है, इट इज़ जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम बिफोर थिंग्स गो और इफ़ द प्रेशर ऑन रिडेम्पशन इज़ इंटेंस। अगर ऐसे ही प्रेशर बना रहा रिडेम्पशन का मतलब तो आप समझते हैं ना, मैं बार बार रिडेम्पशन वर्ड यूज़ करूँ। रिडेम्पशन का मतलब होता है कि जो लोगों ने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है उसको, स्कीम को लोग अपना डर की वजह से बंद कर देते हैं और अपना पैसा निकाल लेते हैं, तो उसी को रिडेम्पशन बोला जाता है। मार्केट क्रैश हो सकता है अगर ये फियर ऐसे ही बढ़ता रहा और लोगों ने इसी तरीके से अपना रिडेम्पशन करते रहे, और आगे उम्मीद यही है कि लोग डर की वजह से और ज़्यादा रिडेम्पशन करेंगे, क्योंकि टेम्पलेटन ने एक इंडिकेशन मार्केट की कंडीशन का दे दिया है। हो सकता है गवर्नमेंट कुछ फंड्स लेकर आए, कोई स्कीम लेकर आए जिससे कि इन सब परेशानी से बचा जा सके, लेकिन
अभी तो प्रेजेंट सिचुएशन तो क्रिटिकल ही बनी हुई है। तो थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को ये वीडियो देखने के लिए। और इस टॉपिक पर, क्योंकि बहुत बड़ी बात है, मैं और भी 1-2 वीडियो बनाऊंगा, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए। तो जो आने वाली वीडियोस हैं इस टॉपिक पर, वो आपको इमीडिएटली देखने के लिए मिल जाएं। थैंक यू।